प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम स्तुत संधि के विषय में पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, हमने पूर्व में जो संधि पढ़ी वो थी अपनी स्तुत संधि, जिसका सूत्र था स्तोश्चुनाश्चु। प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार स्तुत्व में केवल अंतर इतना है कि यहाँ स्तो पहले नहीं लिखा हुआ है। होता तो वो है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। हम स्पष्ट करते हैं कैसे, देखिए, स्तोश्चुनाश्चु है और यहां जो संधि का जो सूत्र है स्तुनाश्चु, मूल रूप से वो छिपा हुआ है, क्योंकि पूर्व में कह दिया गया है, इसलिए स्तो इस सूत्र में विधान नहीं किया गया है। स्तो अपन कर देते हैं। पहले हमने पढ़ा था स्तोश्चुनाश्चु, तो स और त वर्ग के बाद में यदि स और च वर्ग आ जाए तो स और त वर्ग स च वर्ग हो जाता है। उसी प्रकार स्तुनाश्चु में स और त वर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य सकार और त वर्ग हो तो ये तालव्य सकार मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाता है और तकार त वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इधर देखेंगे, यहां ये तालव्य सकार है, ये जो सकार है ये तालव्य है। ये तालव्य से बोला दंते सकार, सॉरी, सकार दंते सकार है, तालव्य नहीं। और ये मूर्धन्य सकार है, ये मूर्धन्य सकार है, ये स मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाता है। और त मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा और त से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन और न अणकाली में परिवर्तित हो जाएगा। यदि इन त ध द न के बाद में यदि क्या हो, ये त ध द न वो सकार हो, तो ये अपनी स्थिति वहां परिस्थिति वहां मिलती है। अब हमारे प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, अथवा प्रश्न हमारे को दो तरह से पूछेगा बोर्ड परीक्षा में, संधि विच्छेद कीजिए और नाम उल्लेख कीजिए, नाम लिखो। दूसरा जो प्रश्न आता है वो होता है कि संधि कीजिए, संधि कीजिए और नाम उल्लेख कीजिए, संधि का नाम उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से दो पूछता है, संधि भी दे सकता है वो और संधि का नाम भी पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे को दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। और अब करेंगे किस प्रकार, पहले समझेंगे, यदि हमारे को जो शब्द है उसमें त सकार से षट्कोण और त वर्ग दिख जाए तो यह मान के चलिए उसमें स्तुत्व संधि है ही है। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए कृष्ण, इसमें स दिखाई दे रहा है और अणकाली दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें स्तुत्व संधि है ही है। इसी प्रकार इष्ट, इसमें भी स और
ये दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें ष्टुत्व संधि है ही है। और अब देखिए कैसे हम इन चीज को कैसे देखेंगे कि इसमें यह है। तो मूल रूप से होता है क्रिस, क्रिस यानी खींचना, क्रिस। और चूंकि हम जानते हैं कि अनकाली कब बनेगी, जब वहां पर क्या होगा, न। अनकाली, ये जो अनकाली है ये कब आएगी, जब इस यहां पर न होगा, तो यहां न लगा दें। अगर मान लीजिए अब ये दे दिया क्रिस और न, संधि कीजिए। चूंकि हम जानते हैं, उल्टा चलेंगे अब यहां, हम जानते हैं कि न के बाद में, ये सकार के बाद में यदि ता था द द ना हो तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अनकाली। इसी प्रकार इस एक बार मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये इधर का इधर भी हो सकता है, इधर का इधर भी हो सकता है। प्यारे बच्चों देखिए, स्थिति दो प्रकार से हो सकती है यहां, यानी सा और तवर्ग। तवर्ग ऊपर दिया हुआ है, तो अपन यहां करेंगे सा और तवर्ग, इधर भी हो सकते हैं। और इसके बाद में सा और तवर्ग, ये भी स्थिति मिल सकती है पहली। दूसरी, यही चीज इधर भी हो सकती है, सा और तवर्ग। और दूसरी स्थिति हमारे को मिल सकती है सा और तवर्ग। ये इधर का इधर भी हो सकता है, पहले या बाद में भी हो सकता है। और इसलिए सता वर्ग और सचा वर्ग पहले या पीछे आए तब, ये आगे पीछे हो सकते हैं। सता वर्ग और सटा वर्ग पहले या पीछे आए तब ष्टुत्व से सकार, ये जो सकार है ये ष्टुत्व संधि से स बने, मूर्धन्य सकार। तवर्ग बने, तवर्ग तब, ये आगे पीछे हो सकता है। यहां स्थिति अपनी यह है कि स के बाद में तवर्ग आ रहा है, तो यह तवर्ग यहां अणकाली में बदल जाएगा। बस इतनी सी बात है कृष्णा। तो यही तो चीज हमारे को यहां सिद्ध करनी है। प्यारे बच्चों आगे है इष्ट। ये क्रिस प्लस ना, इसी तरह इष्ट, इस यानी होता है चाना। और यहां तक ये सकार के बाद में तवर्ग आ रहा है, इसलिए ये किस में बदल जाएगा, तवर्ग। और उल्टा कर देंगे तो यदि ये स्थिति मिलती है तो हम तय कर देंगे और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, आधा सा हम क्यों लिखते हैं, इष्ट। यदि इसी स्थिति से तो ये इष्ट बन जाएगा और इष्ट से ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तत् प्लस टीका, उल्टा करके देखते हैं। जैसे तत् में क्या है, तय वर्ग के बाद में यदि तय वर्ग आ रहा तो इसको तय वर्ग कर दो, तो ये हो गया तत्
आधा ट और टीका ये टीका। उसी प्रकार चक्रीन प्लस ढोकसे, यहां तवर्ग आ रहा है, तवर्ग को पांचवें अक्षर है तवर्ग का उसमें बदल दो और ऐसे कैसे लिख दो शब्द को। तो ये हो गया चक्रीन और ढोकसे, ढोकसे। इस प्रकार अनेक बनाए जा सकते हैं। कुछ उदाहरण है जैसे दुष्ट है, उसको कैसे बनाएंगे। गृह कार्य में भी कर सकते हैं। दुष्ट संधि विच्छेद कीजिए। षष्ठी किस प्रकार करना है। यहां एक चीज मैं बता देता हूं, यहां दुष ये सकार, षष्ठी में श्री ये सकार। अब आप बाद में कौन सा आएगा ये करना कि इस प्रकार से यहां तवर्ग आएगा, तवर्ग ही रहेगा। यहां टी कौन सी आएगी या डैश 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 आपके लिए छोड़ा जाता है कि आप इसको किस प्रकार से करेंगे। प्यारे बच्चों, आगे हम और भी देखने का प्रयास करते हैं कि हम इनका किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे षष्ठी कक्षा है, यहां ये तो होमवर्क है दोनों गृह कार्य कि आप उसको कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे षष्ठी में सस क्या है, मूल शब्द है सस। अब यहां क्या है कि यहां टी है, टी को हम तवर्ग में बदलना है। ये तवर्ग मात्रा कौन सी है, बड़ी। ठीक इसी तरह ऊपर वालों को कर सकते हैं आप, षष्ठी शब्द बन जाएगा क्योंकि इसको किस में बदलना है, तवर्ग में। अब तवर्ग में 10 टमाटर है तो 10 टमाटर, 10 ठठेरा है तो 10 ठठेरा। इस प्रकार हमें इनको करते रहना है। जैसे दृष्टि शब्द है, षष्ठी की तरह दृष्टि। इसको हम किस प्रकार करेंगे। दृश्य धातु है सबसे पहले, दृश्य। दृश्य में कौन सा सकार आएगा, यहां देखिए ये है दृश्य प्लस टी, तो ये छोटी टी है इसलिए ये टी, दृष्टि। अब इस प्रकार हमारे को बहुत सारे उदाहरण पर्याप्त होते हैं। हम देखते हैं कि आप इन दोनों उदाहरणों की तरह इन दोनों को आप किस प्रकार से करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें एक उपसर्ग अपवाद है, वो अपवाद हम यहां देखते हैं। अपवाद है तोशी। यह अपवाद ये कहता है कि यदि तवर्ग के बाद में तकार परे, त के बाद यदि सकार हो, तकार परे सकार हो तो ष्टुत्व संधि नहीं होगी।
यानी तक बाद में यदि सा आ जाए तो वहां पर ष्टुत्व संधि नहीं होगी। इसका उदाहरण हम देखते हैं तो सन प्लस षष्ठी, यहां त वर्ग है, त वर्ग परे सकार हो, तो यहां त वर्ग का 5वां अक्षर है, त वर्ग का 5वां अक्षर नकार है, और यहां क्या है, स है, तो यहां ष्टुत्व संधि नहीं होगी, केवल संधि काल। ये इस प्रकार से लिखा जाएगा सन प्लस संषष्टि। आप यहां संधि नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, आगे हम जसत्व संधि पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।